भक्तों, अगर आपके घर में पिछले कुछ दिनों से कोई अजीब सी आवाज बार बार सुनाई दे रही है, कोई चरमराहट, कोई अचानक होने वाली खटक, कोई दीवारों से आती धीमी सी थिरकन, या फिर किसी चीज के अपने आप हिलने डुलने की ध्वनि, तो कान खोलकर सुन लो। ये सामान्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि घर की ऊर्जा कभी भी बिना कारण नहीं बदलती। जिस घर में अचानक आवाजें बढ़ने लगे, खासकर वे आवाजें जो रात में ज्यादा सुनाई देती हैं, वहां कोई न कोई संकेत बन रहा होता है। कई बार ये संकेत मां लक्ष्मी के जाने के होते हैं, कई बार घर में प्रवेश कर रही नकारात्मक ऊर्जा के होते हैं, और कई बार ये संकेत चेतावनी बनकर आते हैं कि घर का वातावरण अब पवित्र नहीं रहा। भक्तों, याद रखिए कि घर की दीवारें भी जीवित होती हैं, वो सब कुछ महसूस करती हैं, अंदर की खुशियां, दुख, कलह, प्रेम, तकरार, सब। और जब घर के भीतर ऊर्जा असंतुलित होने लगती है तो सबसे पहले उसका असर आवाजों में दिखाई देता है। कई लोग इसे मकान की पुरानी हालत या मौसम पर दोष दे देते हैं, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि जब लक्ष्मी किसी घर में रहती है तो वहां शांति का स्पंदन होता है, वहां अनावश्यक आवाजें नहीं होती। लेकिन जैसे ही घर में कलह बढ़ता है, मन अशांत होता है, या घर में ऐसी चीजें आ जाती हैं जिन्हें शास्त्रों में वर्जित कहा गया है, वैसे ही लक्ष्मी का निवास कमजोर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। भक्तों, ये बात समझ लो कि संकेत हमेशा पहले आते हैं, संकट बाद में। और कई बार मां लक्ष्मी के जाने का पहला संकेत घर में आवाजों का बढ़ जाना भी माना गया है। अचानक से किचन में बर्तनों का खटकना सुनाई दे, अलमारी के भीतर हल्की सी टकटक हो, छत में घूमने जैसी आवाज आए, या खाली कमरों में किसी के चलने जैसा आभास हो, ये सब सामान्य नहीं है। ये संकेत है कि घर की ऊर्जा गड़बड़ा रही है, और इस गड़बड़ ऊर्जा का असर सीधे धन पर पड़ता है। धन रुकने लगता है, खर्च बढ़ने लगता है, और मेहनत का फल मिलना कम हो जाता है। इसीलिए ये आवाजें केवल आवाजें नहीं होती, ये चेतावनी होती है कि घर में जो भी गलत हो रहा है उसे तुरंत रोका जाए। भक्तों, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जब घर में आवाजें आने लगती हैं तो वे इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये पुरानी लकड़ी की आवाज है, हवा के दबाव की आवाज है, या फिर घर बैठने की आवाज है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी घर में अनचाही ध्वनियां बढ़ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि वहां ऊर्जा का संतुलन टूट चुका है। खासकर तब जब आवाजें किसी विशेष समय पर बार बार सुनाई देने लगे, जैसे शाम के समय, सूर्यास्त के बाद, या आधी रात के आसपास। सूर्यास्त के पश्चात रजस और तमस की शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं, और इसी समय घर में आने वाली अजीब आवाजें ये बताती हैं कि सकारात्मक ऊर्जा कहीं न कहीं कमजोर हो रही है। माँ लक्ष्मी को शोर पसंद नहीं, अशांति पसंद नहीं, नहीं ऐसा घर पसंद है जहां ऊर्जा स्थिर न रहे। जिस घर में लगातार खटखट, टक टक, चरमराहट जैसी आवाजें आए, वहां धन चाहे कितना भी आए टिकता नहीं है। घर के लोग मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। किसी के व्यापार में अचानक रुकावट आना, नौकरी में लगातार समस्याएं आना, पैसे का हाथ में आते ही निकल जाना, ये सब उसी ऊर्जा असंतुलन का परिणाम है। भक्तों, आवाजें खुद नहीं पैदा होती, उन्हें पैदा करने वाली चीजें होती हैं। गलत दिशा में रखी वस्तुएं, अशुद्ध जगहें, गंदे कोने, पुराने टूटे सामान, और सबसे ज्यादा घर में बढ़ती नकारात्मक गतिविधियां। कहते हैं कि जहां मां लक्ष्मी रहती हैं वहां प्रकाश रहता है, स्वच्छता रहती है, और मौन की शांति रहती है। अगर घर में हर समय किचन से खटर पटर सुनाई दे, छत से गिरती जैसी आवाज आए, दरवाजे अपने आप हिले, या अलमारी के भीतर अजीब सी थाप सुनाई दे, तो ये संकेत है कि घर की देव कृपा कमजोर हो रही है। और भक्तों, ये भी याद रखिए कि आवाजें तभी बढ़ती हैं जब घर में तनाव, कलह या अधर्म बढ़ता है। घर का वातावरण जितना भारी होता जाता है, आवाजें उतनी तेज होती जाती हैं। अगर आप इन आवाजों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो धीरे धीरे घर में अशुभ शक्तियां
प्रवेश का रास्ता बना लेती हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं संकेत को पहचानो, नहीं तो पछतावा बहुत देर से आता है। भक्तों, अब एक बात दिल पर हाथ रखकर समझ लो, घर में आने वाली आवाजें सिर्फ भौतिक कारणों से नहीं होती। कई बार ये हमारे कर्मों, हमारे वातावरण और हमारे घर में मौजूद चीजों के कारण जन्म लेती हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब भी किसी घर में उपेक्षित कोने बन जाते हैं, जहां महीनों तक सफाई नहीं होती, जहां धूल जाले और पुराना सामान जमा होने लगता है, वहां सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है। ये ऊर्जा धीरे धीरे घर की शांति को खा जाती है और सबसे पहले असर ध्वनियों में दिखाई देता है। कई घरों में सुनने में आता है कि दीवारें हल्की हल्की खड़कती हैं, लकड़ी बिना छुए चरमराने लगती है, जैसे कोई नजर न आने वाली शक्ति वहां घूम रही हो। ये सब संयोग नहीं होता, ये संकेत होता है कि घर का पवित्रता क्षेत्र कमजोर हो चुका है। ऐसे घरों में लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी उन घरों में रहती है जहां स्वच्छता, प्रकाश और मानसिक शांति का प्रवाह बना रहे। अगर घर में अचानक आवाजें बढ़े और साथ ही मानसिक बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा या घर के सदस्यों में अचानक गुस्सा बढ़ने लगे, तो ये सीधा संकेत है कि घर की ऊर्जा स्थिर नहीं है। भक्तों, ये भी देखा गया है कि जिन घरों में रात को बर्तन अपने आप खड़कते हैं, किचन से आवाज आती है या दरवाजा बिना हवा के भी हिलने लगे, वहां किसी न किसी प्रकार का अनिष्टकारी स्पंदन सक्रिय होता है। ये स्पंदन घर के धन योग को तोड़ देता है। पैसा आने से पहले ही खर्च होने लगता है, अचानक से नुकसान होने लगते हैं और घर की बरकत गायब होने लगती है। कई बड़े ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि जब घर में बार बार मिस्टीरियस आवाजें सुनाई दें, तो ये संकेत होता है कि माँ लक्ष्मी वहां से विदा होने लगी हैं, क्योंकि घर का वातावरण अब उनकी ऊर्जा के अनुकूल नहीं रहा। और भक्तों, याद रखिए कि जब लक्ष्मी जाने लगती हैं तो उससे पहले घर जरूर चेतावनी देता है, कभी आवाजों से, कभी टूट फूट से और कभी लगातार होने वाली छोटी छोटी घटनाओं से। इस संकेत को अगर समय पर पकड़ लिया जाए तो घर की बरकत वापस लाई जा सकती है, लेकिन अगर इसे अनदेखा किया गया तो परिणाम बेहद भारी पड़ते हैं। भक्तों, कई लोग ये समझ ही नहीं पाते कि आवाजें केवल चेतावनी नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का संवाद होती है। घर अपने आप बात नहीं करता, लेकिन ऊर्जा हमेशा संकेत देती है। अगर घर के किसी खास कोने से बार बार आवाज आए तो शास्त्रों में इसे उस दिशा की बिगड़ी हुई शक्तियों का संकेत माना गया है। उदाहरण के तौर पर, अगर उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण से आवाजें आए तो ये देवताओं के क्रोध का संकेत माना गया है, क्योंकि ये वह दिशा है जहां देव ऊर्जा बसती है। इस दिशा का असंतुलन सबसे पहले घर की आध्यात्मिकता को कमजोर करता है और फिर धीरे धीरे धन की कमी और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। अगर दक्षिण दिशा से आवाजें सुनाई दें तो ये पितृदोष के बढ़ने का संकेत है। पितृदोष बढ़ते ही घर की तरक्की रुक जाती है और बिना कारण विवाद बढ़ने लगते हैं। और यदि पश्चिम दिशा से लगातार चरमराहट या दबाव जैसी आवाजें आए तो ये घर में नकारात्मक हवा चलने का संकेत माना जाता है, जिसका प्रभाव सीधा स्वास्थ्य और व्यापार पर पड़ता है। भक्तों, हर दिशा का अपना स्वभाव होता है और आवाजें उसी स्वभाव के बिगड़ने का ऐलान होती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि रात को कमरे में ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा हो, कोई चीज सरक रही हो या कहीं हल्की सी खटक सुनाई दे। ये सिर्फ डर की बातें नहीं है, ये घर की ऊर्जा का संवाद होता है कि कुछ सही नहीं है, ध्यान दो। और सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब आवाजें बढ़ती जाएं और साथ ही घर में चीजें अचानक गिरे, दीवारों से पपड़ी झड़ने लगे या बल्ब बार बार फ्यूज हों। यह साफ संकेत है कि घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है और नकारात्मक ऊर्जा अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसी स्थिति में मां लक्ष्मी का टिकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जहां डर, अशांति और भारी वातावरण हो वहां लक्ष्मी नहीं रहती। बरकत वहां होती है जहां प्रकाश, स्वच्छता और सौम्यता होती है। भक्तों, अगर आवाजें लगातार आपको परेशान करने लगे
तो समझ लो ये आपका घर आपको इशारा कर रहा है कि बदलाव करो, नहीं तो परिणाम बेहद नुकसानदायक होंगे। घर जितनी तेजी से संकेत भेजता है उतनी ही तेजी से स्थिति बिगड़ भी सकती है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, आवाजें केवल बाहर से नहीं आती। कई बार आवाजें हमारे घर में रखी गलत वस्तुओं के कारण भी पैदा होती हैं। कई घरों में टूटी हुई मूर्तियां, फटी हुई तस्वीरें, जंग लगे लोहे के सामान, बंद पड़ी घड़ियां, लंबे समय से निष्क्रिय पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या पुरानी टूटी लकड़ी की चीजें रखी रहती हैं। शास्त्रों में इन्हें नकारात्मक कंपन का स्रोत माना गया है। जब इन वस्तुओं में नमी भर जाती है या ऊर्जा रुक जाती है, वे घर में ध्वनि उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। ये ध्वनियां सामान्य लग सकती हैं, लेकिन इनके माध्यम से घर की बरकत टूटती है। मां लक्ष्मी उन वस्तुओं से दूर रहती हैं जिनमें टूटन, अस्त व्यस्तता या जड़ता हो। यही वजह है कि जहां टूटे सामान ज्यादा होते हैं वहां आवाजें भी ज्यादा आती हैं और धन की स्थिरता भी खत्म हो जाती है। भक्तों, ध्यान रखो, आवाजें एक संकेत हैं, लेकिन वास्तविक समस्या घर में संग्रहित नकारात्मक वस्तुएं होती हैं। जिन घरों में बिना जरूरत के सामान का ढेर लगा हो, जहां हर कोना भरा हुआ हो, जहां प्रकाश कम पहुंचता हो, वहां आवाजें स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती हैं। और यही आवाजें धीरे धीरे अशांति, तनाव और आर्थिक गिरावट का कारण बनती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में छोटी छोटी टक टक आवाजें आने लगती हैं और उसी समय परिवार के सदस्यों में झगड़े बढ़ जाते हैं। यह संयोग नहीं होता। घर में पनप रही निष्क्रिय ऊर्जा मनुष्य के विचारों पर प्रभाव डालती है और नकारात्मकता बढ़ाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां अनावश्यक वस्तुएं जमा होती हैं वहां प्राण ऊर्जा धीमी हो जाती है और यह मंद ऊर्जा घर में भय और अस्थिरता का कारण बनती है। इसलिए भक्तों, पहला कदम हमेशा ये होना चाहिए कि घर में रखे हर पुराने, टूटे या बेकार सामान को हटाओ। घर जितना हल्का उतनी कम आवाजें और उतनी ज्यादा बरकत। और याद रखो, घर का पहला संकेत हमेशा आवाजें होती हैं और आवाजें कभी झूठ नहीं बोलती। वे बताती हैं कि घर के भीतर कुछ बदलने वाला है। यदि तुम समय रहते इन संकेतों को पहचान लेते हो तो मां लक्ष्मी को घर से जाने से रोका जा सकता है, वरना वो धीरे धीरे निकल जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं। तनाव, कर्ज और अस्थिरता की छाया। भक्तों, अब उस गहराई को समझो जिसे ज्यादातर लोग बिल्कुल नहीं पहचान पाते। आवाजें कई बार उस ऊर्जा की भी निशानी होती हैं जो घर के अंदर चल रही भावनाओं से पैदा होती है। हाँ, भावनाएं भी ध्वनि बनाती हैं। जिस घर में लगातार चिंता रहती है, जहां पति पत्नी के बीच तनाव है, जहां परिवार में मनमुटाव बढ़ रहा है, जहां हर सदस्य भीतर ही भीतर बोझ लेकर जी रहा है, उस घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। यह भारी ऊर्जा सबसे पहले ध्वनि के रूप में उभरती है। ऐसा लगेगा जैसे दीवारें सांस ले रही हों, लकड़ी करा रही हों, हवा के बिना भी खिड़की हिल रही हो। यह सब संकेत है कि घर में भावनात्मक असंतुलन इतना गहरा गया है कि उसकी तरंगे वातावरण को हिला रही हैं। जब घर में किसी का मन दुखी होता है, जब घर में कोई लगातार आर्थिक दबाव में जीता है, जब किसी की चिंता चरम पर होती है, तो वह कंपन पूरे घर में फैल जाता है। और इन कंपन को जिस चीज से घर सबसे पहले जवाब देता है वह है आवाजें। यही कारण है कि कई परिवार कहते हैं कि जिस दिन घर में बहुत तनाव हुआ उसी रात घर में खटकने की आवाजें ज्यादा आईं। भक्तों, ये संयोग नहीं है, ये वही संकेत है कि मां लक्ष्मी ऐसे घर से विदा होने वाली है, क्योंकि जहां अशांति की जड़ें गहरी हों वहां लक्ष्मी का निवास टिक नहीं पाता। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी केवल उन घरों में रहती हैं जहां मन हल्का हो, वातावरण पवित्र हो और विचार शांत हो। आवाजें बता रही होती हैं कि इन तीनों में कहीं ना कहीं टूटन शुरू हो चुकी है। अगर घर में आवाजें आते ही आपको बेचैनी महसूस होने लगे, नींद खराब होने लगे, मन अचानक भारी होने लगे या अकारण डर महसूस हो, तो समझ लो कि घर की ऊर्जा नकारात्मकता के स्तर पर पहुंच रही है। ये वह समय होता है जब घर का हर सदस्य अपने मन की स्थिति को सुधारने की जरूरत रखता है।
क्योंकि आवाजें कभी अकेले नहीं आती, उनके साथ आती है अनिद्रा, घबराहट, असफलता और धन की रुकावट। भक्तों, आप जितनी जल्दी इस भावनात्मक ऊर्जा को हल्का करेंगे, उतनी ही जल्दी आवाजें कम होंगी और बरकत वापस लौटने लगेगी। नहीं तो घर की ये सूक्ष्म खटपट धीरे धीरे बड़े संकट में बदल जाती है। भक्तों, अब आखिरी और सबसे निर्णायक बात ध्यान से सुनो। जब घर बार बार आवाज देकर संकेत देता है, तो वह आपको मौका दे रहा होता है कि आप स्थिति को बिगड़ने से पहले ठीक कर ले। हर आवाज एक चेतावनी की घंटी है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो घर की बरकत वापस लौट सकती है। सबसे पहले घर के हर कोने की सफाई करो, खासकर वे जगह जहां महीनों से धूल जमा है। प्रकाश उन कोनों तक पहुंचाओ जहां अंधेरा हमेशा रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अंधेरा नकारात्मक ऊर्जा का घर होता है और प्रकाश देव शक्तियों का प्रवेश द्वार। इसके बाद घर से हर टूटा हुआ सामान हटाओ, चाहे वह पुरानी घड़ी हो, टूटी बाल्टी हो, फटे जूते हो या महीनों से खराब पड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि इन अधूरे टूटी हुई वस्तुओं में नकारात्मकता का बसेरा होता है और यही नकारात्मकता ध्वनियों के रूप में बाहर आती है। नियमित रूप से घर में कपूर जलाना, गंगा जल छिड़कना और शाम के समय घी का दीपक जलाना, इन सब का प्रभाव तुरंत घर की कंपन को बदल देता है। कई लोग कहते हैं कि दीपक जलाते ही घर की अजीब आवाजें कम होने लगती हैं, और ये सच है, क्योंकि दीपक की लौ सूक्ष्म स्तर पर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। भक्तों, अगर घर में भारीपन महसूस हो, बार बार आवाजें आए और धन रुकने लगे, तो घर के मंदिर को भी शांत करना जरूरी है। रोज कम से कम एक बार घंटी बजाना, शंख बजाना और घर में एक ही ध्वनि का कंपन फैलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे न केवल आवाजें शांत होती हैं, बल्कि घर का वातावरण भी हल्का होने लगता है। और याद रखो, मां लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां मन अशांत हो। इसलिए परिवार के बीच शांति बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। जितनी ज्यादा कलह उतनी ज्यादा आवाजें, जितनी ज्यादा शांति उतनी ज्यादा बरकत। भक्तों, घर हमेशा पहले संकेत देता है, संकट बाद में आता है। अगर आज आपका घर आवाज दे रहा है, तो यह भगवान की दी हुई चेतावनी है कि अब समय है घर की ऊर्जा को सुधारने का। नहीं तो कल को वही आवाजें बड़े नुकसान की आहट बन जाएंगी। इसीलिए अपने घर को हल्का रखो, पवित्र रखो और हर दिन थोड़ी सी रोशनी उसमें जरूर फैलाओ। जब घर रोशनी को स्वीकार करता है, घर की आवाजें शांत हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी फिर से अपने चरण उस घर में रख देती हैं। भक्तों, बस इतना याद रखना, घर बोलता नहीं पर संकेत हमेशा देता है। उस संकेत को पहचान लोगे तो जीवन भर लक्ष्मी तुम्हारे घर से जाएगी नहीं। तो भक्तों, इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। बोलो राधे राधे।